सोने और चांदी में एक ट्रेडर के लिए सफल रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या उसे हर बढ़त पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखना चाहिए? सोने में अगली संभावित ऊपरी भाव क्या हो सकता है जहां एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ट्रेड से जुड़े इन्हीं सवालों पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। अंकित जी, सोने की मौजूदा तेजी शॉर्ट टर्म में किस लेवल पर ठहरती हुई नजर आती है, या कोई लेवल जहां एक बार लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मेरा मानना है कि गोल्ड काफी ऊपरी लेवल पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है। इस लेवल पे अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहां पे नीचे में 85,000 का सपोर्ट बन गया है एमसेक्स के ऊपर। वहीं अगर रेजिस्टेंस देखें तो 86,600 से 86,800 का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो एक राइजिंग वेज बना हुआ है, जिसके कारण पिछले हफ्ते जो हमने बात करी थी तो 86,600 का रेजिस्टेंस दिया था, वो थोड़ा सा खिसक के ऊपर की तरफ 86,800 का हो गया है। और जो सपोर्ट है वो 85,000 था, तो 85,000 से ऊपर सपोर्ट जो खिसक के वो 85,200 पे चला गया है। तो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, केवल एक 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है, जो चेंज देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत तेजी के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज है मार्केट में। मुझे नहीं लगता है कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर कोई लॉन्ग में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब तक 85,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हमें इसके अंदर से कोई भी मुनाफा वसूली जैसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। रेजिस्टेंस ऊपर में 86,800 का मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो पिछले हफ्ते 86,600 का था। अगर 86,800 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो मुझे लगता है आने वाले समय में 89 और 90,000 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड इस समय पॉजिटिव बना हुआ है। और जिस तरह से ये एक रेंज बाउंड में एक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे, तो कहीं ना कहीं इसको भी एक करेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। जी, आपने कहा अंकित जी की रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन के दौर में है थोड़ा गोल्ड। तो क्या लेकिन अगर कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहे, लॉन्ग पोजीशन फ्रेश, तो उसे आप क्या सलाह देंगे? लॉन्ग फ्रेश पोजीशन के लिए मैं थोड़ा सा भी वेट करने का सलाह दूंगा, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड में देखा जाए तो 3,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। इंडियन मार्केट में थोड़ा सा देखा जाए तो 86,800 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन इस समय फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि कॉशियस होकर चले। मैं लास्ट टाइम भी अगर बोला था कि अगर 85,000 का लेवल तोड़ता है तो 82,000 के आसपास हमें एक बार वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए दिखेगी। तब तक के लिए नई फ्रेश पोजीशन या पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा इस लेवल पे वेट करना चाहिए। एक कंसोलिडेशन फेज है। अगर 86,800 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा और तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो रिस्क ले सकते हैं केवल वही 86,800 के ऊपर गोल्ड के अंदर बाइंग में जाएंगे। लेकिन जो पुराने ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी होल्ड करके चले हैं उनको होल्ड करके नहीं सलाह रहेगी 85,000 के स्टॉप लॉस से। और नई खरीदारी 82,000 के आसपास अगर मिलेगा तो करना स्टार्ट करेंगे। ये अंकित जी, हमारे बुलियन शो में कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जिनमें लिखा होता है कि सोना लगातार बढ़ता रहेगा, चिंता न करें। तो क्या बाजार से अब डर समाप्त हो गया है? जबकि कहा यह जाता है कि जब तक डर है, हावी है बाजार में, पैसा कमाया जा सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले मेरा कहना है कि लोगों ने 1970 भी देखा हुआ है, उसके बाद में 2011 भी देखा है। 2011 में हमने इस चांदी के अंदर जो लेवल देखे थे 73,000, वहां से करेक्शन आया था। तो 35,000 भी हमने देखा है चांदी को। उसके बाद अगर गोल्ड के अंदर देखें तो करेक्शन, देखिए करेक्शन एक पार्ट है मार्केट का, और तेजी और मंदी एक पार्ट है। ओवर कॉन्फिडेंस इस समय नहीं होना चाहिए। तेजी चल रही है, डेफिनेटली चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये 90,000 के लेवल अगर हैं 1 लाख नहीं हो सकता। जो भी लेवल्स है उस समय है। देखिए, मार्केट में फंडामेंटल्स को देखना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके ट्रेड नहीं करा जा सकता कि आज मैंने बोल दिया, किसी ने बोल दिया अबे 90,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ये सारी चीजें इस समय फालतू हैं। इस मेरे को लगता है कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यूज पे, मार्केट के सेंटिमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट के अंदर है मार्केट, हमने हर चीज में देखा है। इक्विटी मार्केट अभी देख रहे हैं जहां पे काफी मंदी चल रही है। तो तेजी और मंदी एक मार्केट का दौर है, ये सारे दौर आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अफवाहों पे बात नहीं करेंगे। हम लोग लेवल टू लेवल चलेंगे, कहीं पे भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करेंगे। अभी जो मैंने आपको बोला 82,000 के आसपास का बनेगा, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं जहां पे ट्रेड करा जा सकता है। वो लेवल आता है नहीं आता है, और 88,600 के ऊपर चलता है तो कितनी तेजी देखने को मिलेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि मार्केट के अंदर अब यहां से तेजी हो गई है, डर समाप्त हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं हावी हो सकता है, और ट्रेडर्स के लिए परेशान करने वाली चीज है। जी अंकित जी, आज रात 8:30 बजे यूएस से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा आएंगे। सोने चांदी के ट्रेडर को क्या सावधानी रखने की जरूरत होगी, या इन डेटा को कैसे लें?
अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा की बात करें तो थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन जो आ रही है, फोरकास्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। पिछली बार 104.7 था, इस बार 102.7 की एक्सपेक्टेशन है। तो हर किसी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण हमें सोने और चांदी में थोड़ा सा सपोर्ट निचले स्तरों पर देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट अगर मार्केट का डेटा अगर एक्सपेक्टेशन जस्ट ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर में वापस एक पॉजिटिव जोन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो गोल्ड का ज्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के ही ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए। जी। और अंकित जी, सोना और चांदी दोनों के लिए नियर टर्म में किस लेवल में ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल को ये छू सकते हैं, आपकी राय क्या होगी? गोल्ड के अंदर देखिए अभी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अगर 86,800 के ऊपर चलना चालू करता है तो वापस एक तेजी बनेगी। मुझे लगता है कि डाउन साइड में अगर आपको 85,400 के आसपास मिलता है तो 85,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट समवेयर अराउंड 86,500 86,600 तक वापस देखने को मिलेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी काफी दिन से देखा जाए तो गोल्ड कंपैरिजन में ये चांदी ने उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है, और वापस से एक पैनिक देखने को मिला है। कल हमने देखा 95,000 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है चांदी के अंदर भी, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है उसको। जब तक चाइनीज इकोनॉमी में रिकवरी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, तब तक मुझे लगता है कि सिल्वर भी थोड़ा सा अभी प्रेशर में रहेगा। लेकिन फिर भी सिल्वर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अगर कोई भी लेवल मिल जाते हैं आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर, अगर 92,000 के लेवल मिलते हैं सिल्वर के अंदर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से क्रिएट होगी। आपका कोई डिस्क्लेमर? मार्केट में हमारी कोई भी पोजीशन नहीं है, हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, इसके चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी, धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी आपका। थैंक यू सो मच सर।